एक मीडिया रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि डीआरडीओ द्वारा टेस्ट किए गए मिसाइल्स को लेके है, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि डीआरडीओ ने 3 जो मिसाइल टेस्ट है सरफेस टू एयर मिसाइल वो कंडक्ट किए हैं। हालांकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो नो टाइम दिया गया था तकरीबन 6 कोऑर्डिनेट दिए गए थे और वहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ थी वो 360 किलोमीटर के अराउंड थी। लेकिन यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट में जो डीआरडीओ के टेस्ट पॉइंट आउट किए गए हैं इस नो टाइम के लिए वो NASAM MR का है और BMD का है। प्रॉब्ली जो BMD फेज 2 है उसका टेस्ट यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। तो ऑफिशियली कोई भी जो वर्ड है इस टेस्ट को लेकर वो अभी नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ऑफिशियली ये पब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि जो नो टाइम का स्पैन है वो 13 तारीख तक है। तो जो एक पॉसिबिलिटी है इन सभी रिपोर्टेड टेस्ट की वो बन सकती है। यहाँ पे आर्टिकल में क्लेम किया गया है कि जो टेस्ट है एक IRBM क्लास के थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए जो इंटरसेप्शन है एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों मोड में यहाँ पे मिसाइल फायर हुए हैं। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी यहाँ पे काउंट की गई है वो 2000 किलोमीटर से लेके जो 5000 किलोमीटर की कैटेगरी है उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। और जो AD2 की टेस्टिंग है उसको यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। तो इस शॉर्ट नो टाइम के लिए यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जो इंटरसेप्टर्स हैं उनके डेवलपमेंटल ट्रायल अब कंप्लीट हो रहे हैं। जो यूजर ट्रायल है वो अब शुरू किए जाएंगे। इस पर्टिकुलर नो टाइम के लिए जो NASAM MR की टेस्टिंग है वो पॉसिबल है, जो कि रिपोर्ट में दिया गया है। NASAM MR के बारे में हम सभी जानते हैं, ये नेवल एंटीशिप मिसाइल है मीडियम रेंज कैटेगरी का, और यहाँ पे जो टर्बोजेट इंजन है वो भी दिया गया है। जो इसके इंटीग्रेशन है MiG-29K पे और Su-30MK पे वो ऑलरेडी हो चुके थे। तो जो रिपोर्टेड ट्रायल है टेस्ट फायरिंग है उसके लिए ये तैयार था। इसको लेकर हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पे जो सी का है वो AESA का है, जो नेविगेशन है वो ECCM केपेबल है, जो बाई डायरेक्शन डेटा लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है। ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे तो ये मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री है उसको ये फॉलो कर सकता है। अब वो चाहे लो ट्रेजेक्ट्री हो, सी स्कीमिंग हो, पॉपअप हो, या फिर जो एक्सेलरेशन है हाई मार्क पे वो हो, तो उन सभी को ये फॉलो कर सकता है। जो स्पीड रहेगी वो हाई सबसोनिक रहेगी और जो रेंज है वो मीडियम रेंज है सी स्कीमिंग के टाइम पे। सो जो इसका वैलिडेशन है मोस्ट प्रोबेबली वो हुआ होगा। अगर हम बात करेंगे BMD की टेस्ट फायरिंग की इस पर्टिकुलर नो टाइम के लिए, तो 3 जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है। क्योंकि आप IRBM कैटेगरी को इंटरसेप्ट करने जा रहे हो, उस केस के लिए जो पहला सिनेरियो हो सकता है एक शॉर्टर रेंज में, जहाँ पे आप किसी भी टारगेट को लॉन्च करोगे, जो उसकी वेलोसिटी है, रीएंट्री प्रोफाइल है IRBM की और एंगेजमेंट ज्योमेट्री है वो सभी सिमुलेट करोगे उस पर्टिकुलर शॉर्टर टारगेट के लिए। मतलब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एक कंप्लीट IRBM नो टाइम की वो आपको नहीं पड़ेगी। जो रीएंट्री व्हीकल की प्रोफाइल है उसी को आप सिमुलेट करके इंटरसेप्ट कर पाओगे। जहाँ पर जो एक फेज है, जैसे कि आप इंटरसेप्ट करने जा रहे हो टर्मिनल फेज में या फिर मिड कोर्स में, तो वहाँ पर जो सिमुलेशन है रीएंट्री व्हीकल का वही करके जो इंटरसेप्शन है वो आप करने को ट्राई करोगे। जो सेकंड सिनेरियो बन सकता है कि किसी मिसाइल को आपने लॉफ्टेड लॉन्च किया होगा हायर ऑल्टी के साथ, जहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ है ऑल्टीट्यूड के मामले में वो अचीव करेगा, लेकिन रेंज के मामले में वो विद इन नो टाइम होगा। तो वहाँ पे भी जो इंटरसेप्शन है वो आपने ट्राई किया होगा। यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इस टेस्ट के टाइम पे जो AD1 या फिर AD2 है उनकी जो सी का है किल व्हीकल्स है, यानी कि काइनेटिक किल व्हीकल है, उसको आपने वैलिडेट किया होगा। जो गाइडेंस एल्गोरिथम है वो वैलिडेट आपने किए होंगे। तो ये जो 3 पॉसिबिलिटी है इस पर्टिकुलर नो टाइम के लिए वो बन सकती है। अगर जो आर्टिकल है वो IRBM मिसाइल के इंटरसेप्शन को क्लेम कर रहा है, तो होपफुली यहाँ पे कोई जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो आएगी अगर जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।